हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आशीष क्लासेस पर। सेशन नंबर 93 हम डिस्कस करेंगे और सबसे पहले देखेंगे हम कॉमन एरर्स के क्वेश्चंस। पहला प्रश्न देखिए, रीड करिए पहले खुद से आप उसके बाद बताता हूं मैं कितनी एरर्स यहां पे हो सकती हैं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन, द मिनिस्ट्री आर सेट इंट्रोड्यूस। मिनिस्ट्री जो है वो सिंगुलर है, तो यहां पे आर नहीं आएगा, इज आएगा। फिर यहां पे आर सेट नहीं आएगा, इज लगा दिया आपने, एक वचन है इसलिए, और सेट के बाद टू लगेगा। सेट टू का मतलब होता है कि इसकी संभावना है, मिनिस्ट्री की संभावना है, मिनिस्ट्री जो है वो शेड्यूल्ड है, मिनिस्ट्री जो है ऐसा करने की लाइकली है। इंट्रोड्यूस V2V टेक्नोलॉजी विच अलाउज, विच आ रहा है इस टेक्नोलॉजी के लिए, एक वचन है तो अलाउज आएगा। व्हीकल्स टू कम्युनिकेट, अलाउज व्हीकल्स, किसके लिए व्हीकल को अलाउ करता है? ताकि वो कम्युनिकेट कर सके, टू के साथ बेस फॉर्म आएगी। और किसके साथ कम्युनिकेट? एक दूसरे के साथ, तो विद ईच अदर आएगा। फॉर इंप्रूव, रोड सेफ्टी नहीं, या तो फॉर इंप्रूविंग, या फिर यहां उद्देश्य है तो टू के साथ बेस फॉर्म लगाइए, टू इंप्रूव रोड सेफ्टी, ये सब आंसर्स आएंगे। अब मैं रिपीट कर रहा हूं, मिनिस्ट्री जो है वो तैयार है, मिनिस्ट्री जो है वो संभावित है कि वो इंट्रोड्यूस करेगी, लॉन्च करेगी, V2V टेक्नोलॉजी लॉन्च करेगी। V2V का मतलब होता है व्हीकल टू व्हीकल, ठीक है। व्हीकल टू व्हीकल का मतलब है कि एक गाड़ी जो है दूसरे गाड़ी से बात कर सके, ऐसे संकेत भेज सके कि सेंसर के माध्यम से उसको वो संकेत मिल जाए, कम्युनिकेशन बैठ जाए, तो ये लॉन्च करेगी। अब विच से पहले टेक्नोलॉजी एक वचन था तो मैंने अलाउज किया। अलाउ किसको किया है? व्हीकल्स को। किस लिए अलाउ किया है? तो टू के साथ बेस फॉर्म आगे कम्युनिकेट। अब कम्युनिकेट किससे करोगे? तो विद ईच अदर आएगा, ठीक है। और किसके लिए? तो इंप्रूव करने के लिए, तो ये आपका पर्पस है, पर्पस यानी टू के साथ बेस फॉर्म आएगी। नंबर 2 है इंडिया लैक, इंडिया एक वचन है तो यहां पे करो लैक्स। भारत में कमी है, लैक है मतलब कमी है। इंटर ऑपरेबिलिटी, इंटरऑपरेबिलिटी क्या होता है? ये समन्वय होता है, ये कोऑर्डिनेशन होता है, तो भारत में कमी है कोऑर्डिनेशन की। एंड बैकएंड सिस्टम, बैकएंड सिस्टम का मतलब सपोर्ट सिस्टम की कमी है। विच किसके लिए आ गया? एक तो इसके लिए आ गया, दूसरा इसके लिए आ गया, तो चूंकि बहुवचन हो गया तो इसलिए आ जाएगा आर। जिसकी आवश्यकता है, और वैसे भी सिस्टम्स दे रखा है तो यहां पे वैसे भी आर ही आता। जिसके के लिए जो जरूरत पड़ती है इसकी, ऑपरेशनलाइज इट प्रॉपरली एंड एफिशिएंटली, ताकि इसको ऑपरेशनलाइज कर सके। ऑपरेशनलाइज का मतलब होता है एग्जीक्यूट करना, या इसे हम कहते हैं इंप्लीमेंट करना, लागू करना। प्रॉपरली एंड एफिशिएंटली का मतलब है उपयुक्त तरीके से और सक्षम तरीके से। रिपीट कर रहा हूं, भारत के पास कमी है, किसकी? इंटर ऑपरेबिलिटी की कमी है। और किसकी कमी है? बैकएंड सिस्टम्स की कमी है, ठीक है। विच आर रिक्वायर्ड, जिसकी की जरूरत पड़ती है कि इसे किसको, मतलब ये जो टेक्नोलॉजी है उसकी बात कर रहा है, ताकि भारत जो है, मतलब इसके लिए जरूरत पड़ेगी इन चीजों की, किसके लिए? ताकि इसको प्रॉपर तरीके से और एफिशिएंट तरीके से हम क्या कर सकें? एग्जीक्यूट कर सकें, इंप्लीमेंट कर सकें। नंबर 3 देखो, अ स्पेट ऑफ एक्सीडेंट्स, स्पेट का मतलब होता है सीरीज, श्रृंखला कह सकते हो, वेव कह सकते हो। तो एक्सीडेंट्स की एक सीरीज जो है, हैज किल्ड आएगा क्योंकि स्पेट यहां पे सिंगुलर है, इसने मार डाला है 50 लोगों से ज्यादा। पीपल का बहुवचन नहीं बनता है, अगर बनाओगे तो इसका मतलब देश होगा, राष्ट्र होगा, वैसे लोगों के अर्थ में पीपल ही रहेगा, ठीक है। इन कर्नाटका, महाराष्ट्र एंड उत्तर प्रदेश, इन जगहों पर। तो सुप्रीम कोर्ट एक वचन है तो यहां लगाइए हैज के साथ लगाइए यहां थर्ड फॉर्म टेकन। सुओ मोटो का मतलब होता है ऑन इट्स ओन, स्वयं से, ऑन इट्स ओन, स्वयं। कॉग्निजेंस का मतलब होता है अवेयरनेस मान सकते हो, या इसको आप कह सकते हो कि अपने आप से संज्ञान लिया है, नोटिस मान सकते हो। तो सुप्रीम कोर्ट ने अपने आप से नोटिस किया है या संज्ञान लिया है। एंड के बाद देखिए, यहां एंड के पहले हैज के साथ थर्ड फॉर्म है। हैज तो कॉमन है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ही सब्जेक्ट है यहां पर भी, तो इसको क्या कर दो आप? असर्टेड। और बड़ी ही दृढ़ता से, फर्मली स्टेट किया है, कहा है। असर्ट का मतलब होता है दृढ़ता से कहना, और कहा है दैट स्टेट मस्ट रिमूव, कि स्टेट को, अब स्टेट मतलब सरकार की बात कर रहा है, तो द स्टेट करिए, सरकार को क्या करना पड़ेगा? रिमूव कर लेना चाहिए। मस्ट मॉडल है, मॉडल के साथ बेस फॉर्म। किसको? ऑब्स्ट्रक्शंस को, रुकावटों को। किससे? हाईवेज के राइट ऑफ वेज से। हाईवेज जो राजमार्ग हैं, राइट ऑफ वेज
मतलब अधिकार होता है राजमार्गों का भी कि भी आप उन रास्तों का उपयोग कर सकें। तो हाईवे के जो राइट ऑफ वेज हैं उनसे जो रुकावटें हैं उनको हटाएं। रिपीट कर रहा हूं, सुप्रीम कोर्ट ने खुद ने संज्ञान लिया है और दृढ़ता से कहा है कि सरकार को ऑब्स्ट्रक्शंस को हटाना चाहिए। किससे हटाना चाहिए? हाईवेज के राइट ऑफ वेज से। मतलब राजमार्गों पर चलने का अधिकार तो है ना, ये अधिकार जो है उसमें जो रुकावटें आ रही है उसको हटाने की बात कर रहा है। नंबर 5 है द मिनिस्ट्री हैज यट स्पेसिफाई। हैज नहीं आएगा, यहां आएगा इज यट टू स्पेसिफाई। यट टू का मतलब है कि ऐसा करना शेष है, ऐसा करना बाकी है। तो मिनिस्ट्री जो है, मंत्रालय जो है, उसको अभी भी स्पेसिफाई करना है। स्पेसिफाई करने का मतलब निर्धारित करना है, निश्चित करना है। क्या? द की का मतलब ये इंपॉर्टेंट चीज है, उस चीज को। विच इंडियन V2V विल यूज, है ना, कि इंडियन जो है, इंडियन V2V विल यूज। विल मॉडल है, मॉडल के साथ क्या फॉर्म आएगी? यूज आएगा, बेस फॉर्म। एंड दिस एक वचन है तो यहां हैज आएगा। हैज के साथ थर्ड फॉर्म आएगी स्पर्ड। स्पर का मतलब होता है ट्रिगर करना या कोज करना, कारण बनना। और पब्लिक कंसर्न, चिंता, यहां पे कंसर्न प्लूरल नहीं क्योंकि अनकाउंटेबल रूप में यूज हुआ है, तो इसलिए यहां पे कंसर्न आएगा, लोक चिंता, लोगों की चिंता। तो मिनिस्ट्री को अभी भी स्पेसिफाई करना है की को। की मतलब कौन सी चीज इंपॉर्टेंट है, कौन सी चीज है जो फंडामेंटल है, उस चीज को अभी भी निर्धारित करना है। विच इंडियन V2 विल यूज, जिसे भारत की जो V2V जो है, एक व्हीकल टू व्हीकल कम्युनिकेशन, वो यूज करेगी। और इस चीज ने क्या कर दिया है? लोक चिंता को बढ़ा दिया है। तो ये कुछ एरर वाले क्वेश्चन थे। आपने देखा कि बहुत सारी एरर्स हमने निकाल ली। अब आएंगे आज के एडिटोरियल पर। देखना ध्यान से, पेन नोटबुक लेकर बैठना, और लास्ट में क्वेश्चंस हैं, वो क्वेश्चंस तभी कर पाओगे जब ध्यान से देखोगे। सबसे पहले तो ये एडिटोरियल है किस बारे में? व्हाट डज इट लेट अस नो। ये एडिटोरियल डिस्कस करता है भारत की योजना। भारत की योजना क्या है? भारत की योजना है कि भारत इंट्रोड्यूस करना चाहता है, भारत लॉन्च करना चाहता है। किसको लॉन्च करना चाहता है? व्हीकल टू व्हीकल कम्युनिकेशन को, V2V कम्युनिकेशन को। ठीक है, ये टेक्नोलॉजी है। इसको किस लिए लॉन्च करना चाहता है? ये बता रहा है पर्पस, उद्देश्य, इंप्रूव करने के लिए। किसको? रोड सेफ्टी को, सड़क सुरक्षा को इंप्रूव करने के लिए। लेकिन एडिटोरियल का तर्क है कि ये जो अप्रोच है ये प्री मैच्योर है। प्री मैच्योर है मतलब आप समय से पहले सोच रहे हो, अभी वो समय आया नहीं है। भी समय से पहले कोई भी चीज है वो प्री मैच्योर होती है। तो ये समय से पहले ही आप सोच रहे हो, अभी परिपक्वता आई नहीं है इस फील्ड में। एंड इनएफिशिएंट, और ये असक्षम है, विदाउट फर्स्ट स्ट्रेंथनिंग बेसिक रोड इंफ्रास्ट्रक्चर, कि पहले तो आपको मजबूती देनी चाहिए, स्ट्रेंथन करना चाहिए जो आधारभूत रोड की संरचना है। रोड वाली सेफ्टी को ध्यान रखो, पहले रोड वगैरह ठीक करो, उसके बाद में ये काम करना चाहिए। तो एडिटोरियल डिस्कस करेगा कि भारत की योजना है V2V कम्युनिकेशन, एक टेक्नोलॉजी है उसको लॉन्च करने की। लेकिन एडिटोरियल में जो लेखक है वो कह रहा है कि अभी ये टेक्नोलॉजी को लॉन्च करने का सही टाइम नहीं है, अभी आप बहुत पहले सोच रहे हो, क्योंकि अभी तो आपको बेसिक रोड इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने वाले काम देखने चाहिए। क्लियर है? तो ये है एडिटोरियल, किस बारे में है वो बातें। अब हम बात करेंगे आज के सेशन की। एडिटोरियल का टाइटल देखिए, कार्ट बिफोर हॉर्स। ये एक ईडियम है, एक मुहावरा है, बहुत बार पूछा जाता है परीक्षा में। ध्यान से पढ़िए। कार्ट का मतलब होता है गाड़ी, हॉर्स का मतलब है घोड़ा। घोड़ा गाड़ी आपने सुना है, सोच के देखिए कि घोड़े से पहले गाड़ी को जोड़ दें। अभी आमतौर पर तो यही होता है कि गाड़ी जो है वो घोड़े से पीछे जोड़ी जाती है, लेकिन अगर आप पहले जोड़ देंगे तो ये आप कहोगे तो ये क्रम उल्टा है, पहले घोड़ा आएगा फिर गाड़ी आएगी। पहले गाड़ी और फिर घोड़ा, ये नहीं होना चाहिए, तो ये उल्टा क्रम है। तो इसको लिखेंगे आप रिवर्स द ऑर्डर, उल्टा क्रम, इलॉजिकल ऑर्डर, अतार्किक क्रम। ठीक है। इन मैनी रेस्पेक्ट्स का मतलब है बहुत सारे तरीकों से, बहुत सारे तरीकों से। ट्रांजिशन का मतलब है बदलाव, ट्रांजिशन से मतलब है बदलाव। चिकन एंड एग प्रॉब्लम का मतलब है दुविधा, चिकन एंड एग प्रॉब्लम का मतलब क्या है? दुविधा, मतलब पहले अंडा आया कि पहले मुर्गी आई, ये वाली प्रॉब्लम चिकन एंड एग प्रॉब्लम है। तो ये दुविधा है। अभी तक भी हम सवाल पूछते हैं कि पहले अंडा आया कि मुर्गी, पता ही नहीं है, तो ये दुविधा वाला विषय है। और फिजिबल का मतलब होता है व्यवहारिक। क्या मतलब है? व्यवहारिक। अब देखो, कार्ट बिफोर हॉर्स का मतलब हो गया उल्टा क्रम। किसको लेकर लिखा है? इंडिया एंड व्हीकल टू व्हीकल
कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, इस पर लिखा है। भारत और भारत का जो ये व्हीकल टू व्हीकल संचार तकनीक है उस पर। रोड्स सब्जेक्ट, नीड वर्ब, अपग्रेड। रोड्स को जरूरत है किस चीज की? अपग्रेड करने की। रोड्स नीड अपग्रेड। ये अपग्रेड जो है ना वो एडजेक्टिव का काम कर रहा है, ठीक है। रोड्स को जरूरत है अपग्रेड करने की, उन्नत करने की, सुधारने की। बिफोर ये कंजंक्शन है। टेक सॉल्यूशंस सब्जेक्ट, कैन रिड्यूस वर्ब, एक्सीडेंट्स ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो किससे पहले? टेक सॉल्यूशंस एक्सीडेंट्स को कम कर सके उससे पहले। टेक सॉल्यूशंस का मतलब है तकनीकी हल। कैन रिड्यूस मतलब कम कर सके, एक्सीडेंट्स मतलब दुर्घटनाओं को। तो तकनीकी हल दुर्घटनाओं को कम कर सके उससे पहले रोड्स को अपग्रेड करने की जरूरत है। रोड्स की जरूरत है क्या? अपग्रेड करने की। रोड्स नीड टू बी अपग्रेडेड, ये मतलब है इसका। रोड्स को अपग्रेड करने की जरूरत है, ठीक है। अब इस स्लाइड में ये कह रहा है कि इंडिया इज इन मेनी रेस्पेक्ट्स, बहुत सारे तरीकों से इंडिया इज ए कंट्री, भारत एक देश है, इन ट्रांजिशन, जो लगातार बदलाव देख रहा है। भारत में लगातार चीजें बदलती रही हैं। एंड दस सफर्स वेराइटीज ऑफ ए कॉमन चिकन एंड एग प्रॉब्लम, और इसी कारण से भारत जो है वो एक सामान्य जो समस्या है, ये दुविधा वाला विषय है चिकन और एग वाला, कि मुर्गी पहले आई कि अंडा पहले आया, इस समस्या की वेराइटीज को झेलता है, अलग अलग तरीके से झेलता है। इट अडॉप्ट सॉल्यूशंस, भारत जो है वो सॉल्यूशंस को अडॉप्ट तो करता है, दैट आर ओनली फिजिबल एट स्केल, जो कि व्यवहारिक हैं। और व्यवहारिक कैसे हैं? जब बड़े स्तर पर लाए जाएं। एट स्केल का मतलब है लार्ज स्केल पर लाए जाएं। बट स्ट्रगल्स टू ऑपरेशनलाइज दैट स्केल, लेकिन उस स्केल को ऑपरेशनलाइज करने कि उस स्केल पे काम करें तो कैसे करें, उसमें संघर्ष करता है भारत। तो देखिए, इन मैनी रेस्पेक्ट्स को हटा दें, ये तो फ्रेज है क्योंकि 3 शब्दों का समूह है। तो इंडिया सब्जेक्ट है, इज वर्ब है, अ कंट्री इसका कॉम्प्लीमेंट है। तो भारत एक देश है, और देश कैसा है? इन ट्रांजिशन है, लगातार बदलाव हो रहा है भारत में, और इस प्रकार से भारत जो है वो सफर करता है। सफर भी इंडिया की ही वर्ब है। क्या सफर करता है? इस चीज को, वैराइटीज को ऑब्जेक्ट है। वैराइटीज किसकी? वैराइटीज इसकी, एक कॉमन चिकन एंड एग प्रॉब्लम की वैरायटी, ठीक है। अब वो क्या समस्याएं हैं, कैसी समस्याएं हैं, इसको कोलन लगा के, ये 2 बिंदु है, इसको बोलते हैं कोलन, COLON, ये लगा के बताया। समझ लो यहां तक। बहुत सारे तरीकों से, बहुत सारे दृष्टिकोण से अगर देखें, कई सारे वेद से देखें, तो भारत एक ऐसा देश है जो ट्रांजिशन के फेज में है, और इस कारण से भारत कई सारी समस्याओं को फेस करता है, सफर करता है। और समस्या है किसकी? समस्या है, एक दुविधा है यहां पे। अब दुविधा क्या है कि भारत क्या करता है? अडॉप्ट करता है, अपनाता है क्या? सॉल्यूशंस। वो सॉल्यूशंस, रिलेटिव प्रोनाउन है, ये सॉल्यूशंस के लिए आ रहा है। वो सॉल्यूशंस जो क्या हैं? वो फिजिबल हैं, व्यवहारिक हैं। केवल कभी कब हैं? ओनली फिजिबल एट स्केल। एट स्केल मतलब लार्ज एक्सटेंट पर, बड़े स्तर पर, ब्रॉड लेवल पर। एट स्केल का मतलब है ब्रॉड लेवल। तो ये ब्रॉड लेवल पर ही पॉसिबल है। लेकिन ये कंजंक्शन हो गया, लेकिन स्ट्रगल करता है भारत। आप कहोगे सर आपने पिछले सेशन में ही बताया था कि बट से पहले कॉमा लगेगा, यहां क्यों नहीं लग रहा? क्योंकि यहां पे सब्जेक्ट नहीं आ रहा है। सब्जेक्ट वर्ब सीधा आए तब हम क्या करते हैं? कॉमा लगा देते हैं। सब्जेक्ट तो पीछे छूट ही गया है, इट, इसलिए यहां पे स्ट्रगल सीधा लग जाएगा। लेकिन स्ट्रगल करता है ऑपरेशनलाइज करने में। ऑपरेशनलाइज का मतलब क्या है? एग्जीक्यूट करने में, इंप्लीमेंट करने में। दैट स्केल मतलब उस लेवल को, है ना, उस स्केल को एग्जीक्यूट करने में संघर्ष करता है। भारत को पता है कि भाई सॉल्यूशंस तो हैं भारत के पास, लेकिन वो सॉल्यूशंस तभी प्रभावी हैं, तभी व्यवहारिक हैं जब आप उनको बड़े स्तर पर लागू करो, और वो बड़ा स्तर भारत से होता नहीं है, एग्जीक्यूट नहीं होता है, ठीक है। आगे देखिएगा, इस स्लाइड में जो वर्ड्स हैं, एक तो है सेट टू। सेट टू का मतलब होने ही वाला है, संभावित है, संभावित होना। बिड का मतलब है प्रयास, अटेम्प्ट, एफर्ट, ट्राई। क्रेडिबल का मतलब है विश्वसनीय। स्पेट का मतलब है श्रृंखला, सीरीज या वेव। अब देखो इस स्लाइड में क्या कहना चाह रहा है, एक बार आप वीडियो पॉज करके 2 मिनट के लिए खुद से भी प्रयास करोगे तो समझ में आपको ज्यादा अच्छे से आएगा, खुद भी कोशिश कर लीजिए। ये कह रहा था मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज
ये जो मिनिस्ट्री है ना, मंत्रालय है, मंत्रालय कौन सा? रोड ट्रांसपोर्ट, सड़क परिवहन और हाईवेज मतलब राजमार्ग, इज सेट टू इंट्रोड्यूस व्हीकल टू व्हीकल कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। ये मिनिस्ट्री जो है, ये मंत्रालय जो है वो तैयार है या बहुत जल्द ही क्या कर देगा, इस V2V कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी को लॉन्च कर देगा। दैट विल अलाउ व्हीकल्स ऑन द रोड टू सेंड एंड रिसीव डेटा। और इस टेक्नोलॉजी से होगा क्या, इस टेक्नोलॉजी से व्हीकल्स जो हैं रोड पर वो भेज सकेंगे और प्राप्त कर सकेंगे डेटा अपनी लोकेशन के बारे में और मूवमेंट वेक्टर्स और किस दिशा में वो आगे जा रहे हैं उस बारे में, इन अ बिड टू इंप्रूव रोड सेफ्टी। और ये प्रयास किस लिए कर रही है मंत्रालय? इनका प्रयास इसलिए है कि रोड सेफ्टी, सड़क सुरक्षा को इंप्रूव करने के लिए। दिस सीम्स क्रेडिबल एट ए टाइम, अब ये कह रहा है कि ये संभव भी दिखता है ऐसे समय में व्हेन रोड एक्सीडेंट्स आर इंक्रीजिंग इन इंडिया, जब भारत में सड़क दुर्घटनाएं बढ़ रही हैं। अ स्पेट ऑफ एक्सीडेंट्स इन अप्रैल इन कर्नाटका, महाराष्ट्र एंड उत्तर प्रदेश किल्ड मोर देन 50 पीपल। कह रहा है कि एक श्रृंखला सी चली है एक्सीडेंट्स की अप्रैल के महीने में इन जगहों पर, उसमें 50 से अधिक लोग मारे गए हैं। अब देखिए, मिनिस्ट्री जो है, मिनिस्ट्री कोई भी हो उससे पहले दे लगता है, ध्यान रखिएगा। तो ये मिनिस्ट्री है सड़क परिवहन और राजमार्ग वाली, ये इसकी वर्ब है, ये फ्रेज है, ठीक है। ये मिनिस्ट्री जो है वो लाइकली है, संभावित है कि वो इंट्रोड्यूस करेगी, लॉन्च करेगी किसको? इस टेक्नोलॉजी को। इस टेक्नोलॉजी की चर्चा शुरू कर दी रिलेटिव प्रोनाउन लगा के। ये टेक्नोलॉजी क्या करेगी? ये अलाउ करेगी व्हीकल्स को जो रोड पर चलते हैं कि वो सेंड करे और रिसीव करे डेटा, किस बारे में? अपनी लोकेशन के बारे में। और मूवमेंट वेक्टर्स, वेक्टर्स का मतलब क्या होता है? डायरेक्शन, ठीक है, पढ़े होंगे फिजिक्स में आपने। तो किस डायरेक्शन में जा रहा है व्हीकल और उनकी लोकेशन क्या है। अब ये बीच में देखो, ये दैट अगर हटा दूं मैं तो आपको समझ में आएगा कि सब्जेक्ट इसका ये है, वर्ब इसकी ये है, ये सेट है। ये टेक्नोलॉजी लॉन्च करने के लिए किस लिए? अब प्रयास इनका ये है, बिड का मतलब अटेम्प्ट है, एफर्ट है, प्रयास है रोड सेफ्टी को इंप्रूव करना, ठीक है। यहां तक कोई दिक्कत नहीं। आगे कह रहा है कि ये जो चीज है, दिस डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है, अगर दिस के बाद में नाउन होता तो ये डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव होता। दिस सीम्स क्रेडिबल, सीम्स वर्ब है, क्रेडिबल एडजेक्टिव है। ये संभव लगता है, क्रेडिबल का मतलब है पॉसिबल है, ठीक है, बिलीवेबल है, रिलायबल है। तो ये संभव लगता है एट ए टाइम, ऐसे समय पर रोड एक्सीडेंट्स, जब रोड एक्सीडेंट्स जो हैं वो बढ़ रहे हैं, कहां पर? भारत में। ये इन इंडिया एडवर्ब है क्योंकि जगह बता रहा है, ठीक है। अ स्पेट ऑफ एक्सीडेंट्स, अब देखो, अ स्पेट एक श्रृंखला, किसकी? दुर्घटनाओं की। ये थोड़ा उल्टा दे रखा है, ये इन अप्रैल जो है वो एडवर्ब ऑफ टाइम है और इन कर्नाटका और ये सब जो हैं ये एडवर्ब ऑफ प्लेस हैं। तो पहले आना चाहिए एडवर्ब ऑफ प्लेस, फिर आना चाहिए एडवर्ब ऑफ टाइम। तो ऐसे होना चाहिए था, अ स्पेट ऑफ एक्सीडेंट्स इन कर्नाटका, महाराष्ट्र एंड उत्तर प्रदेश इन अप्रैल, ऐसे होना चाहिए था, ठीक है। इसने क्या किया? इसने मार डाला मोर देन 50 पीपल, 50 से ज्यादा लोगों को। ये हो गया। आगे चलिए। सुओ मोटो कॉग्निजेंस का मतलब होता है स्वयं से संज्ञान लेना, स्वयं से संज्ञान लेना। अजर्ट का मतलब है दावा करना, या यहां पे दावा करना नहीं है, यहां पे है दृढ़ता से कहना, दृढ़ता से कहना। प्रोएक्टिवली का मतलब है अग्र सक्रिय रूप से, मतलब पहले से एडवांस में ही सक्रिय होना, अग्र सक्रिय रूप से। और नॉन ट्रिवियल, देखो ट्रिवियल होता है महत्वहीन, नॉन लगा दिया तो महत्वहीन नहीं है, हीन हट गया तो यह है महत्वपूर्ण। क्या मतलब है? महत्वपूर्ण। अब देखो, द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया टुक सुओ मोटो कॉग्निजेंस। अब सुप्रीम कोर्ट जो है उसने क्या किया? उसने यह संज्ञान लिया। और संज्ञान कैसे लिया? अपने आप से लिया। और 2 सिमिलर इंसिडेंट्स इन 2025 एंड ऑन अप्रैल 26। एक जैसे दुर्घटनाएं हुई थी तो 2025 में हुआ था और एक 26 अप्रैल को ही हुआ। तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया? दृढ़ता से कहा दैट द स्टेट मस्ट प्रोएक्टिवली इन्फोर्स द कॉन्स्टिट्यूशनल राइट टू लाइफ, कि स्टेट को, सरकार को एडवांस में ही लागू करना चाहिए संवैधानिक अधिकार, जीवन का जो संवैधानिक अधिकार है उसको, एंड रिमूव एनी ऑब्स्ट्रक्शन, और कोई भी रुकावटें अगर आ रही है, राजमार्ग का जो रास्ते का अधिकार है, वे का अधिकार है उसमें, तो उनको हटाए। हाउएवर, हालांकि V2V is unlikely to help as its hardware demands is non trivial। अब कह रहा है V2V जो है वो हेल्प करे इस चीज में, ये संभव नहीं है क्योंकि इसमें जो हार्डवेयर की डिमांड है बड़ी महत्वपूर्ण है। किसकी तुलना में? जो फिलहाल टेक्नोलॉजी है उसकी तुलना में। येट इज क्रूशियल,
फिर भी महत्वपूर्ण तो है, क्रूशियल है, ये कह रहा है। अब देखिए, सुप्रीम कोर्ट से पहले दे लगता है हमेशा, तो दे लग गया। सुप्रीम कोर्ट ने लिया, क्या लिया? सुओ मोटो कॉग्निजेंस, ये कॉग्निजेंस लिया। सुओ मोटो जो है वो यहां पे एडजेक्टिव का काम करेगा, कॉग्निजेंस नाउन का काम करेगा, ठीक है। अपने आप से संज्ञान लिया, नोटिस लिया। किस चीज का लिया? दो एक जैसे घटनाओं का, इसका लिया। और ये घटनाएं कब कब घटी? एक 2025 में और एक 26 अप्रैल को। तो देखो, जब आप ईयर की बात करते हो, वर्ष की बात करते हो, तो इन लगता है। जब आप बात करते हो डे और डेट की, तो आप ऑन लगाते हैं। तो देखो, डेट की बात है तो ऑन लग रहा है। अब देखो आगे कॉमा लगा के, इस सुप्रीम कोर्ट की ही तो वर्ब ये है और सुप्रीम कोर्ट की ही ये वर्ब है। इसने दृढ़ता से कहा, ये कहा कि, ये कंजंक्शन आ गया, कंजंक्शन आ गया तो नया क्लोज स्टार्ट हो गया कि सरकार को मस्ट है तो मस्ट बताता है, ऑब्लिगेशन है, बाध्यता है, कंपल्सन है। सरकार को जरूर से जरूर क्या करना चाहिए? इन्फोर्स करना चाहिए। ये मेन वर्ब है, ये हेल्पिंग वर्ब है, प्रोएक्टिवली जो है वो एडवर्ब है। सरकार को जरूर से जरूर एडवांस में ही क्या करना चाहिए? लागू करना चाहिए। किसको? कॉन्स्टिट्यूशनल राइट को, संवैधानिक अधिकार को। संवैधानिक अधिकार किसका? देखो, राइट के बाद में राइट टू लाइफ होता है, राइट टू एजुकेशन होता है, राइट के बाद टू लगेगा ही लगेगा, ठीक है। तो जीवन जीने के अधिकार, जो संवैधानिक अधिकार है, उसको प्रोएक्टिवली इन्फोर्स करना चाहिए। और क्या करना चाहिए? रिमूव करना चाहिए। ये मस्ट के साथ जुड़ रहा है, ये भी मेन वर्ब है मस्ट की। क्या? किसी भी प्रकार के ऑब्स्ट्रक्शंस को, ऑब्स्ट्रक्शंस का मतलब है इंपीडिमेंट्स, इंपीडिमेंट्स या हर्डल्स, कोई भी बाधाएं जो आ रही हैं। कहां आ रही है बाधाएं? हाईवेज के जो राइट ऑफ वे है, हाईवेज के, हाईवेज देखो प्लूरल है, प्लूरल है, इसके बाद में आपको जोड़ना है ये राइट को, इसलिए अपोस्ट्रोफे एस के बाद लगेगा। ये जीनिटिव केस में पढ़ते हैं आप नाउन में कि अगर कोई प्लूरल नाउन है, एस और ईएस से एंड हो रही है, तो अपोस्ट्रोफे लगाना हो तो उस एस के बाद लगाया करो, ठीक है। तो और हाईवेज के जो भी राइट ऑफ वे है, उसमें कोई भी अगर ऑब्स्ट्रक्शन सारे तो उसको हटाए, सरकार से कह रहा है। हाउएवर, ये होता है कंजंक्टिव एडवर्ब। कंजंक्टिव एडवर्ब इसलिए बोल रहा हूं मैं इसको क्योंकि ये कंजंक्शन भी है और एडवर्ब भी है। फिर भी हालांकि विपरीत बातें करने के लिए आता है। वी टू वी जो है ये सब्जेक्ट हो गया, इज वर्ब हो गया। अनलाइकली टू मतलब वी टू वी टेक्नोलॉजी जो है वो संभव नहीं है कि वो हेल्प करेगी। मतलब वी टू टेक्नोलॉजी से इसमें हेल्प मिल जाए, ऐसा नहीं है। क्यों नहीं है? ये कंजंक्शन आ गया। कंजंक्शन इसलिए कि आगे सब्जेक्ट वर्ब दे रखा है, तो एज का मतलब है बिकॉज, क्योंकि। क्योंकि जो इसकी हार्डवेयर डिमांड है ना, वो कैसी है? वो नॉन ट्रिवियल है, मतलब है वो महत्वपूर्ण है। रिलेटिव टू का मतलब है कंपेयर टू, किसकी तुलना में? व्हाट एग्जिस्ट, जो भी एग्जिस्ट करता है उसकी तुलना में। ये व्हाट जो है प्रोनाउन है। जब व्हाट सब्जेक्ट के रूप में आता है तो प्रोनाउन होता है, क्योंकि आपको पता है कि सब्जेक्ट नाउन या प्रोनाउन ही हो सकता है। व्हाट नाउन होता नहीं है तो प्रोनाउन है। जो कुछ भी फिलहाल अस्तित्व में है, एग्जिस्टेंस में है, उसकी तुलना में ये जो वी टू वी टेक्नोलॉजी जो है वो मतलब हेल्प नहीं करेगी, क्योंकि यहां पे हार्डवेयर की डिमांड बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है। फिर भी वी टू वी टेक्नोलॉजी, यट है वो कंजंक्शन है, विरोधाभासी कंजंक्शन है। फिर भी ये टेक्नोलॉजी जो है वो क्या है? क्रूशियल है, इंपॉर्टेंट है। ये क्रूशियल एडजेक्टिव है, कॉम्प्लीमेंट है, वैसे इसका पूरक बन रहा है, ठीक है। आगे चलें। देखिए, वाइडर का मतलब है व्यापक, वाइडर का मतलब है व्यापक। इंटर ऑपरेबिलिटी का मतलब है समन्वय, मतलब आपस में मिलकर काम करने वाली चीज जो होती है ना, वो इंटरऑपरेबिलिटी होती है, समन्वय। बैकएंड सिस्टम का मतलब होता है सपोर्ट सिस्टम, मतलब सहयोग करने वाला सिस्टम। ये तो लिखने की जरूरत नहीं है। एकिन टू का मतलब है समान, और स्पर का मतलब होता है प्रेरित करना या कारण बनना। अब देखिए, पढ़िए खुद से इसको एक बार। अब देखिए क्या कह रहा है। V2V इज पार्ट ऑफ द वाइडर V2X। V2V जो है वो इससे बड़ा स्तर का एक V2X टेक्नोलॉजी है, उसका पार्ट है। या फिर V2X को ही लिखा है, फुल फॉर्म लिखी है व्हीकल टू एवरीथिंग। व्हीकल टू व्हीकल संचार, और अब व्हीकल से कोई भी चीज से संचार, कोई भी हो। टेक्नोलॉजिकल स्कीम, ये एक तकनीकी स्कीम है इन विच व्हीकल्स कम्युनिकेट विद अदर इंफ्रास्ट्रक्चर, जिसमें व्हीकल्स जो है वो बात कर सकते हैं, संचार का डेटा को रिसीव कर सकते हैं या भेज सकते हैं V2I में। सच एज ट्रैफिक लाइट्स, टोलिंग, जैसे कि ट्रैफिक लाइट हो या टोल वगैरह हो, या पेडेस्ट्रियंस मतलब पदयात्री हो, असाइड फ्रॉम V2V, V2V के अतिरिक्त,
है ना। तो कम्युनिकेशन V2V तो है ही, लेकिन साथ साथ में पेडेस्ट्रियन से भी कम्युनिकेशन हो जाएगा, या आपके ट्रैफिक लाइट से टोलिंग से भी कम्युनिकेशन हो जाएगा, तो V2X का पार्ट है ये। हाउएवर इंडिया करंटली लैक्स द इंटरऑपरेबिलिटी, फिर भी भारत जो है उसमें समन्वय की कमी है और सपोर्ट सिस्टम की कमी है इसको लागू करने के लिए। अब कह रहा है कि मिनिस्ट्री जो है, जो ये रोड मिनिस्ट्री है, सड़क परिवहन जो मंत्रालय है, हैज येट टू स्पेसिफाई, यहाँ पे हैज की जगह आना चाहिए इज येट टू स्पेसिफाई। अभी भी इसको क्या करना है, की को स्पेसिफाई करना है कि कौन सी चीज यहाँ पे इंपॉर्टेंट रहेगी वो बतानी है अभी। अकिन टू द लैंग्वेज व्हीकल्स ब्रॉडकास्ट इन, जैसे कि लैंग्वेज के बारे में बात करते हैं जिसमें व्हीकल्स जो है प्रसारित करते हैं संदेश। इंडियन V2V विल यूज, भारतीय V2V जो है विल यूज DSRC और CV2X, ये यूज करेंगे। एंड हैज सरप्राइजिंगली स्पर्ड इन पब्लिक कंसर्न, और इस चीज ने, इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि लोगों की चिंता को बढ़ा दिया है। समझिएगा, V2V सब्जेक्ट, ये इसकी वर्ब, ये हिस्सा है किसका, बड़े स्तर के इसका, ये एडजेक्टिव है, ये नाउन है V2X का। V2X को ही कहा है कि ये व्हीकल टू एवरीथिंग है। V2V तो व्हीकल टू व्हीकल है, ये व्हीकल टू एवरीथिंग है। अब इसके बारे में बताया कि ये तकनीकी, ये एडजेक्टिव है, ये तकनीकी एक स्कीम है जिसमें व्हीकल्स जो हैं, ये सब्जेक्ट, वो कम्युनिकेट करते हैं किसके साथ, अन्य इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ। जैसे कि ये उदाहरण देने के लिए आता है, ट्रैफिक लाइट्स के साथ, टोलिंग के साथ, पेडेस्ट्रियंस के साथ। इसके अलावा असाइड फ्रॉम का मतलब होता है बिसाइड्स, इसके अतिरिक्त। असाइड फ्रॉम का मतलब है बिसाइड्स या इन एडिशन टू, बिसाइड्स, ठीक है, इसके अतिरिक्त। हालांकि इंडिया जो है वर्तमान में इसमें कमी है, ये वर्ब हो गई, किस चीज की, इसकी कमी है, ये ऑब्जेक्ट हो गया इसका। और बैकएंड सपोर्ट की कमी है, सिस्टम की कमी है, किस लिए, इसको ऑपरेशनलाइज करने के लिए, इसको एग्जीक्यूट करने के लिए। भारत के पास ऐसा सिस्टम है नहीं कि इसको लागू कर दे। इनफैक्ट मतलब वास्तविकता में, इनफैक्ट का मतलब होता है इन रियलिटी, वास्तविकता में जो मंत्रालय है उसको अभी भी क्या करना है, स्पेसिफाई करना है, निर्धारित करना है कि मतलब कौन सी चीज इसमें इंपॉर्टेंट है, वाइटल थिंग क्या है, उसको अभी बताना है। किसके समान, जैसे कि लैंग्वेज की बात इन्होंने कर ली है, लैंग्वेज की जैसे ही व्हीकल्स ब्रॉडकास्ट इन, जिस लैंग्वेज में व्हीकल्स ब्रॉडकास्ट करेंगे उस लैंग्वेज के बारे में जैसे बताना है वैसे ही, ठीक है। इंडियन V2V विल यूज, या फिर यूं कहें कि व्हीकल्स जो हैं ब्रॉडकास्ट करेंगे और भारत की जो V2V टेक्नोलॉजी जो है वो यूज करेगी, ठीक है। अब ये बता रहा है ये यूज करेंगी, ये नाम बताए हैं इसके टेक्नोलॉजी के, और इस चीज ने, अभी भी इस की को बताना बाकी है, और इस चीज ने क्या कर दिया है, इस चीज ने, इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है, अनसरप्राइजिंगली है कि इसने क्या कर दिया है, ये हेल्पिंग वर्ब, ये मैन वर्ब, इसने प्रेरित कर दिया है या कारण बना है या ट्रिगर कर दिया है पब्लिक कंसर्न को, लोगों की चिंता को बढ़ा दिया है। एक्चुअल में इसमें क्या है, V2V टेक्नोलॉजी को लॉन्च करने की बात है, लेकिन लेखक यहां पे तर्क देता है कि भाई V2V टेक्नोलॉजी लॉन्च तो तुम कर दो, लेकिन फिलहाल भारत में वो सिस्टम है नहीं, उतने उन्नत टेक्नोलॉजी नहीं है, और फिलहाल तुम्हें जो आधारभूत चीजें हैं उन पर ध्यान देने की जरूरत है। रोड सुरक्षा ठीक है, तुम्हारा पर्पस बहुत अच्छा है, लेकिन तुम्हें रोड सुरक्षा के लिए पहले जो आधारभूत चीजें हैं, रोड को ठीक तो करो, रिपेयर तो कराओ, उसके बाद में ये चीजें लगाइए, वरना टेक्नोलॉजी सही से काम नहीं करेगी। इसीलिए कहा था कार्ट बिफोर हॉर्स, क्योंकि पहले घोड़ा और फिर गाड़ी आनी चाहिए, तो पहले चीजों को मरम्मत करनी चाहिए, पहले चीजों को सुधारो, उसके बाद टेक्नोलॉजी लगाओ। ये पूरे इस एडिटोरियल का सार है। अब देखिए इस एडिटोरियल में जो वर्ड्स हैं जिनको हम मैच द कॉलम के सहारे देख रहे हैं, देखिए पहला शब्द है क्रेडिबल। क्रेडिबल का मतलब होता है बिलीवेबल या रिलायबल, या 4 नंबर से जुड़ेगा। स्पेट का मतलब होता है श्रृंखला, श्रृंखला के लिए यहाँ पे सीरीज ऑफ इवेंट्स है, 3 नंबर आएगा। ऑब्स्ट्रक्शन का मतलब है रुकावट, तो रुकावट के लिए समथिंग दैट ब्लॉक्स द वे आएगा। फिजिबल का मतलब व्यवहारिक है, तो 2 नंबर आएगा। और स्पर का मतलब प्रेरित करना है, तो प्रेरित करने के लिए इंक्रीज या स्टिमुलेट है, 1 नंबर आएगा, ठीक है। अब देखेंगे क्वेश्चंस, 10 क्वेश्चंस होंगे, ये सब पढ़ा करो भाई, बहुत अच्छी चीजें इसमें हैं, ये पूरा PDF आपको मिलता है। क्रेडिबल का मतलब क्या है, क्रेडिबल का रिलायबल है। दूसरा क्वेश्चन है स्पेट शब्द जो है उसका क्या मतलब है। स्पेट का मतलब है अ सडन फ्लड और रश ऑफ इवेंट्स, तो यही आ जाएगा, अचानक से कोई बहुत ज्यादा मात्रा में कोई चीज अगर हो रही है उसको बोलेंगे, ठीक है। तो श्रृंखला मैंने कहा था इसके लिए। फिर तीसरा है फिजिबल शब्द का एंटोनिम क्या है। व्यवहारिक को बोलते हैं, तो प्रैक्टिकल तो सिनोनिम है इसका। अटेनेबल वाइबल सिनोनिम है, इम्पॉसिबल, जो संभव नहीं है वो फिजिबल नहीं है। स्पर्ड शब्द का मतलब क्या है। स्पर का मतलब है ट्रिगर करना या स्टिमुलेट करना।
फिर 5 नंबर में कहा है कि सीओ मोटो कॉग्निजेंस जो है उसका मतलब क्या है। सीओ मोटो कॉग्निजेंस का मतलब क्या है? तो इसका मतलब है एक्शन टेकन अपॉन ए फॉर्मल कंप्लेंट, टेकिंग नोटिस ऑफ एन इश्यू ऑन इट्स ओन, अपने आप से ही संज्ञान लेना। फिर इसके बाद है अकॉर्डिंग टू द पैसेज व्हाट इज द प्राइमरी पर्पस ऑफ इंट्रोड्यूसिंग व्हीकल टू व्हीकल कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, प्राथमिक उद्देश्य क्या है इसको लॉन्च करने का? टॉप स्पीड को इंक्रीज करना चाहते हैं? नहीं, रोड सेफ्टी को इंक्रीज करना चाहते हैं ताकि लोकेशन डेटा शेयर करके, बिल्कुल यही आंसर आएगा। एक पूछा है द सुप्रीम कोर्ट असर्टेड दैट द स्टेट मस्ट प्रोएक्टिवली इन्फोर्स विच कॉन्स्टिट्यूशनल राइट, कौन सा कॉन्स्टिट्यूशनल राइट की बात की है? तो राइट टू लाइफ की बात की थी, सी आंसर आएगा। फिर कहा है व्हाट डज इंडिया करंटली लैक टू सक्सेसफुली ऑपरेशनलाइज द वाइडर V2X टेक्नोलॉजी के लिए क्या कमी है भारत में? भारत में नेटवर्क की कमी है क्या? एडवांस्ड व्हीकल्स की कमी है क्या? बेसिक ट्रैफिक लाइट्स टोल सिस्टम की कमी है क्या? इंटर ऑपरेबिलिटी और बैक एंड सपोर्ट सिस्टम की कमी है। 9th है व्हाट डज द ऑथर इंप्लाई बाय यूजिंग द टाइटल कार्ड बिफोर हॉर्स, इससे क्या तात्पर्य है लेखक का? इंडिया इज मूविंग टू स्लोली इन अडॉप्टिंग मॉडर्न टेक्नोलॉजी, नहीं। अपग्रेडिंग हाई एंड टेक विदाउट फिक्सिंग बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर इज एन इलॉजिकल ऑर्डर, कि आप ठीक है टेक्नोलॉजी तो बहुत उच्च स्तर की आप अपनाना चाहते हो लेकिन आपका बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो तैयार नहीं है, तो ये एक इलॉजिकल ऑर्डर है। और एक क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब्स द ऑथर्स टर्न टुवर्ड द इमीडिएट इंप्लीमेंटेशन ऑफ V2V टेक्नोलॉजी इन इंडिया। तो इमीडिएट जो इंप्लीमेंटेशन है, तुरंत से लॉन्च करना चाहता है, उसके बारे में क्या विचार है? क्या लेखक बहुत ही उत्साहित है? नहीं। स्केप्टिकल एंड व्यूज इट एज प्री मैच्योर, संशय कर रहा है, डाउट कर रहा है लेखक और कह रहा है कि अभी समय नहीं आया, प्री मैच्योर है, ये शुरू में ही दे रखा था। ये था आज के इस एडिटोरियल में। मिलेंगे अब कल एक नए सेशन के साथ ठीक शाम 5 बजे, तब तक नमस्कार, थैंक यू वेरी मच।